आज जो ख़बरें हैं उनका ज़्यादा रुख देख के एक बात हम आसानी से बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए आने वाले दिन बहुत सारी सियासी मुश्किलात का और कानूनी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। बाज़ मामलात ऐसे हैं कि सिर्फ़ अभी वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ निशाने के ऊपर नज़र आती है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कल्चर होता है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, उसमें कई और भी उसकी लपेट के अंदर आएंगे, जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल वाला मामला शामिल है। सबसे पहले और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं, बारी बारी खबरें डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज ढेर सारी खबरें हैं और सबका निशाना जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ है। साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़मान का सेहते जुर्म से इनकार, और कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी वहीं पे जेल के अंदर ही। फ़र्द जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 3 इल्ज़ामात के तहत आयद की गई है। मुल्ज़मान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्ज़मान ने 27 मार्च 2022 को खुफिया दस्तावेज़ात को अवामी रैली के अंदर लहराया। मुल्ज़मान ने जानबूझकर ज़ाती मफादात के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया। इक़दामात से मुल्की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी, ख़ारजा मामलात को नुकसान पहुँचा। ये इल्ज़ामात हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र आपके पास था जो वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। इमरान खान ने जब ये इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए गए तो उनकी सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीड नॉट गिल्टी, लेकिन इसके बाद वो वहाँ पर अदालत में आए और अदालत को कहा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सारे इल्ज़ामात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड डू और जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की थी, लेकिन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये भी चार्जशीट के आप अंदर शामिल कर लें। दोनों ने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो ऑफिशियल लीगल प्रोसेस होता है जिसमें इल्ज़ामात पढ़कर, चार्जशीट पढ़कर मुल्ज़मान को सुनाई जाती है, वो आज प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन असूली तौर पर आज चार्ज फ्रेम हो गया और कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी। ये प्रोग्राम का हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर जो है, ढेर सारी आज ऐसी न्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है, जिसको 5 रुकनी एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो वो जो शिकें थी उनको ही कालअदम करार दे चुका है, लेकिन आज जब वो अपील वाला मामला आया तो 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से फैसला दिया कि सिविलियंस का ट्रायल जारी रहेगा। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। अदालत ने 5-1 से फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अक्सरियत से इख्तलाफ किया। केस की आइंदा समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब की मौजूदगी के ऊपर इतराज़ात हुए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बेंच में मौजूद रहूँगा और ये मेरा हक़ है कि मैं फ़ैसला करूँ कि मैंने बैठना है या उठना है। लेकिन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, ज़ाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट मैं महसूस करता हूँ कि इस रास्ते को ना अपनाया जाता तो बेहतर था। एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। वो लोग जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, ये अदालत के अंदर भी ये मसला उठाया गया, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। कल पाकिस्तानी इस कौम के 25 बेटे शहीद जिन्होंने किए, उनके ऊपर आप इसका इतलाक़ करें, मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल करें। जिन्होंने एपीएस अटैक किया उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करें, वहाँ प्रोविजन मौजूद रहनी चाहिए। वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग जो किसी जल्द से जुलूस की वजह से नारेबाजी करते हुए किसी फैसिलिटी पर गए हैं, अनलेस कि किसी ने गोली का इस्तेमाल किया हो, कोई बारूद का इस्तेमाल किया हो, कोई धमाका खेज़ इस्तेमाल किया हो मवाद, वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। फिर आप इन लोगों के लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाते, फिर आप इनको आसान तरीक़ाकार के तहत माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। जितना उनको पकड़ा है, जो हल्की फुल्की सज़ा देनी है, सरजनिश करनी है, उसके बाद रियासत को माफ़ी करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है वो मज़ीद ख़राब ना हो। तो मैं पर्सनली सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक़ में नहीं हूँ। सिर्फ जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं कर सकती, कमज़ोर अदालतें हैं, वो उनको सज़ा नहीं दे सकती। तो जो इस कौम के बच्चों को, इस कौम के बेटों को शहीद करने में मुलव्वस हो, उसके साथ सख्त तरीन रवैया होना चाहिए। जैसे कल वाला वाक़या था DI खान वाला, कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए। बल्कि पूरा जो उसके फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, एक एक को चुन चुन के पकड़ना चाहिए, जो एक भी पाकिस्तानी कौम के बेटे की शहादत के अंदर मुलव्वस हो। लेकिन सियासी मामलात को दहशतगर्दी वाले मामला से अलहदा करके देखने की ज़रूरत है। एक ख़बर कल बहुत चली जिसको मैं चाहूँगा कि हाईलाइट करूँ, वो बड़ी ख़तरनाक खबर थी। खबर ये थी कि प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब स्टॉक एक्सचेंज गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड रूम के अंदर उनकी कुछ बिजनेसमैन से मीटिंग हुई है और बिजनेसमैन ने उनको कहा है कि निगरान जो सेटअप है ये तो 2 साल चलता रहे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। ये खबर इतनी ख़तरनाक थी कि कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था उससे पहले ये खबर चलनी शुरू हो गई। हमने मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्युनिटी की लीडिंग लाइट्स हैं उनको कॉल किया, उनसे पूछा
कुछ बात पता चली, कुछ बात नहीं चली। हमने इस खबर को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये ख्याल देना ही गलत बात है कि आप केयर टेकर आए हैं तो आप जाइए ना, क्योंकि पहले ही केयर टेकर सेटअप लंबा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है अगर इलेक्टेड सेटअप मौजूद ना हो। आज की जो तहकीक है उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि उस बोर्ड रूम के अंदर कोई 8-10 जो लीडिंग लाइट्स मौजूद थे, उसमें आरिफ हबीब साहब थे, चुनॉय साहब थे, अहमद चुनॉय साहब थे, उसमें साकिब शराजी साहब थे, इसी तरीके से ज़ाहिद लतीफ़ साहब थे, और इस तरह की शख्सियात मौजूद थी उस बोर्ड रूम के अंदर। और सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन ने, जिनका नाम शराजी साहब है, ये होंडा कंपनी वाले जो हैं, वो शराजी साहब ने, साकिब शराजी साहब ने ये वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी। पहले तो उन्होंने मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंसर्न थे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उनके ऊपर खुलकर बात की। लेकिन एंड में उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है, इससे निकलने का एक तरीका ये है कि ये जो डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट है केयर टेकर कर सकते हैं, तो ये निगरान हुकूमत जो है 2 साल तक जारी रहनी चाहिए। लेकिन काकड़ साहब ने इसकी तायीद में हाँ या ना में कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया, और बाकी बिजनेसमैन ने भी उनकी तायीद नहीं की। तो ये बस यहीं तक रहनी चाहिए ख़बर कि किसी का ज़ाती ख्याल था, उसकी किसी की सोच के ऊपर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन एज सच इस खबर को हम इस अंदाज़ में नहीं ले सकते कि बिज़नेसमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी है और वज़ीर-ए-आज़म इस पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ना इस पर गौर कर सकते हैं और ना ही ऐसी कोई प्रोविज़न है कि आप एक लामहदूद मुद्दत के लिए निगरान सेटअप को तोसीह दे दें। ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। वो आइन से मावरा कुछ काम तो हो सकता है, आइन के तहत नहीं हो सकता। शाह खावर साहब मारूफान है, आरवानी कानूनी अमूर के माहिर हैं और इस केस के अंदर वो अपनी जो महारत है उसका मुजाहरा भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम उन्हीं से पूछेंगे कि इस केस की जो गुत्थी है थोड़ा सुलझा दें कि पीटीआई के वकला कुछ कह रहे हैं, जो ख़बर है उसकी वो उससे कुछ और है। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साइफ़र केस के अंदर फ़र्द जुर्म आज आयद होगी या नहीं हुई? जी अस्सलाम वालेकुम नदीम मलिक साहब, बिल्कुल ये कल का जो प्रोसीडिंग थी वो फिर आज पे जो है वो मुलतवी हुई थी, और कल जो है वो बहुत सारी मुतफर्रिक दरखास्तें थी जो मुल्ज़मान की तरफ से आई हुई थी, उस पर बड़ा ताख़ीर से फिर उस पर हुक्म जारी हुआ। आज का दिन जो था वो अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था, तो उसमें भी थोड़ी सी ताख़ीर हुई। जो डिफेंस लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी लंबे आर्गूमेंट्स एडवांस किए, लेकिन फाइनली फिर दोनों एक्यूज्ड को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रोस्टम पे बुलाया गया, और जो उसका तरीक़ाकार है, फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो जज हैं, उन्होंने जो है वो फ़र्द जुर्म जो उन्होंने लिख कर रखी हुई थी वो फिर उसको पढ़ कर सुनाई, और वो तकरीबन 4-5 मिनट कम अज़ कम उन्होंने आवाज़ बुलंद जो है वो फ़र्द जुर्म पढ़ी, जो कि दोनों ने सुनी। और उसके बाद उन्होंने जो एक रिक्वायरमेंट है कि उनसे पूछा जाता है कि आप फ़र्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार करते हैं या इकरार करते हैं, तो दोनों ने बारी बारी जो है उन्होंने कहा कि जी हम इससे इनकार करते हैं और हम इस पे ट्रायल क्लेम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये ज़रूर है कि उन्होंने दस्तखत उस पर नहीं किए, लेकिन जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो ये कहता है, उसका तकाजा सिर्फ ये है कि फ़र्द जुर्म जो है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में उनको सुनाकर, उनको समझाकर जो है वो पढ़कर सुना दी जाए, और अगर वो दस्तखत उस पर कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी करेंगे तो वो फ़र्द जुर्म एक वैलिड फ़र्द जुर्म होगी। अच्छा, 3 मेन चार्ज क्या हैं जो फ्रेम किए गए? अब मेरे सामने तो वो फ़र्द जुर्म अभी नहीं है। उस वक्त जो पढ़ के सुनाई गई थी उसमें यकीनन यही है कि वो जो उन्होंने साइफर की जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनके पास आया था, तो वो उन्होंने अनऑथराइज्ड लोगों को जो है जलसा आम में जो है वो उसको लहराया, और उसके कंटेंट्स उसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्रामों में जो है वो बताए। इसी तरह जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी उनकी अयानत की, और वो जो 27 मार्च को जो वो लहराया गया उससे पहले उन्होंने भी वो तकरीर की थी, और उन्होंने इंसाइट किया उनको ये साइफर के बारे में जो है वो लोगों से, अनऑथराइज्ड लोगों से जो है वो शेयर करने में। तो ये तमाम चीज़ें बमाए दफात जो है ये कानूनी तकाजा होता है कि वो पढ़ के सुनाई जाती हैं और उनको जो समझाया जाता है, और उनके बाद उनसे पूछा जाता है कि वो उसकी जो है सेहत जुर्म से इकरार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। सर एक तो लास्ट क्वेश्चन कर लूँ, कल से इस पे शहादतों का अमल शुरू हो जाएगा, कुछ अंदाज़ा है कि कितना अरसा लगेगा इस केस की समाअत मुकम्मल होने में, और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है?
देखिए इसमें तो मैक्सिमम पनिशमेंट तो इसमें कैपिटल भी है और उससे कम भी हो सकती है। इसमें तो बिल्कुल उसकी जो ग्रेविटी है उसके मुताबिक है, ये तो जज साहब ने सजाए मौत डिटरमिन भी है करना इसकी है। प्रोविजंस के अंदर? जी, सजाए मौत इसके अंदर शामिल है? सजाए मौत भी मैक्सिमम है, उसमें उम्र कैद भी है, 14 साल भी है। तो और अगर उसकी ग्रेविटी उससे भी कम है, क्योंकि एक टेक्निकल बात है, तो उससे इससे भी कम सजा है, वो तो चले। वो तो जो इस्तगासा अपना केस पेश करेगा और उसके बाद डिफेंस को पूरा मौका दिया जाएगा, फिर वो जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उन्होंने डिसाइड करना है कि वो कि उस केस को कैसे लेते हैं, कि क्या इस्तगासा अपना केस दुरुस्त। प्रूव कर चुका है, फिर तो सजा हो सकती है। अगर पेश न किया जा सके तो फिर जाहिर है कि उनकी बरीयत भी हो सकती है। तो अब ये है कि इसमें शहादतें तलब की जा चुकी हैं और कल जो है वो इस्तगासा की शहादतें जो है वो शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया और अपना दूसरी शाह बात, साहब। आपने जी जो जी चाह रहे हैं आप आपने कहिए। टाइम लाइन की बात की, जी। तो उसमें यह है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बाद उस गिरफ्तारी जमानत खारिज हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में ही इस इसकी समाअत जो है वो कमल करने के लिए 4 हफ्ते का टाइम रखा था, और वो अभी भी फील्ड में है वो ऑर्डर। 4 हफ्ते बिल्कुल।